नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सर। हमारे यूट्यूब चैनल जॉब सेंटर एसपी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेशियो और प्रपोर्शन की क्लास नंबर 15 है, जिसमें प्रश्न संख्या 71 से 75 तक इस क्लास में होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आज का क्वेश्चन, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसको बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 7,000 रुपीज़ को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए के हिस्से का 2/3, ए के हिस्से का 2/3, बी के हिस्से का 3/4 और सी के हिस्से का 1/3 सभी आपस में बराबर है। तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चलिए, तो इसको कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। हमारे पास टोटल 7,000 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है? 7,000। तो इसको बंटवारा करना है ए बी सी में। इसको बंटवारा करना है ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, इसको कैसे बंटवारा करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, लिखा हुआ कि ए के हिस्से का 2/3 भाग। तो ए का हिस्सा मतलब देखिए लिखा हुआ ए का हिस्सा मतलब ए इंटू 2/3। ठीक है, वो किसके बराबर है? बी के हिस्से का। तो बी के हिस्सा कितना है? बी के हिस्सा कितना है? बी का 3/4 भाग। ठीक है, वो किसके बराबर है? तो वो बराबर है सी के हिस्से का 1/3 के भाग के बराबर। तो सी का हिस्सा 1/3 के बराबर है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन। चलिए, तो इसको बनाना है। अब कैसे बनाएंगे आपको समझना होगा, थोड़ा सा ट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे। अगर ऐसा क्वेश्चन है और बराबर बराबर दिया हुआ है ए का, बी का, सी का, तो आपको बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा ट्रिक्स अपनाएंगे और उसको बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले ए बी सी का रेशियो निकालना होगा। ठीक है, ए बी सी का रेशियो। तो अगर आप ए का रेशियो निकालना चाहते हो तो क्या करना होगा, यहाँ जो ऊपर में 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, इसका एलसीएम लेंगे। 2, 3, 1 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, अगर ए निकालना है तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। 2/3 वाले को क्या करेंगे, 3/2 लिख देंगे और एलसीएम 6 आया था तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो निकल के आएगा। ठीक उसी प्रकार से बी का निकालना चाहते हैं तो 3/4 है, यहाँ पे देख सकते हैं 3/4 है, इसको पलट देंगे 4/3 लिख देंगे। ठीक है, बी का निकालना चाह रहे हैं और हम लोग जो एलसीएम लाए थे 6, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सी के लिए। तो सी कितना था? 1/3। अब इसको 3/1 कर देंगे और मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे 6, जो एलसीएम आया था। अब इसको काट लेंगे, अच्छे तरीके से काट लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 के टेबल में ये कटेगा 3 बार में। तो 3 3 जा 9, मतलब ए का हमारा निकल गया है 9। ए का कितना निकल गया है जी? 9। तो ए हमारा निकल गया 9 रेशियो में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी कितना निकलेगा। तो इसको काटिए, इसको काटना है। सबसे पहले 3 के टेबल से ये कटेगा 2 बार में। तो 4 2 जा 8, यानी बी का हमारा हो गया है 8 रेशियो। चलिए सी का काटेंगे तो ये 3 और 6 मल्टीप्लाई होगा, 3 6 जा 18, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 18। तो इस तरीके से रेशियो निकल के आया। ए का हमारा आ गया है 9, बी का आ गया है 8 और सी का आ गया है 18। ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए एक नया पेज ले लेते हैं। 7,000 में ये तीनों को ऐड करेंगे, 9, 8 और 18 से डिवाइड करेंगे 7,000 में, तो एक का वैल्यू निकलेगा। तो चलिए एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालने के लिए 7,000 जो हमारे पास रुपीज़ था, ठीक है, उसको डिवीज़न करना है कितना से, इसको जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? जो हमारा रेशियो आया है, ए बी सी का जो रेशियो आया है। तो ए का रेशियो 9 आया था, बी का 8 आया था और सी का 18। अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35। कितना आ जाएगा जी? 35। तो 35 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 200।
ठीक है, इसको काटेंगे 2 बार में और ये 35 दूनी 70, 200। ठीक है, 35 दूनी 70, 200, एक का वैल्यू 200 आ गया। अब हमें क्या निकालने बोल रहा था उसको ध्यान में रखेंगे और बना देंगे। इसमें बोल रहा था ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो ए तो हमारा 9 है, 9 रेशियो आया है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 9 से क्या करेंगे जी, मल्टीप्लाई। तो इसको 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन आप देख सकते हैं 1800 कौन है, तो 1800 हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 71 नंबर इस तरीके से बनेगा। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 72। चलिए इसको बनाते हैं। 72 नंबर ये रहा क्वेश्चन आपके लिए। इसको बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा लंबा है लेकिन बनेगा। चलिए इसको पढ़ाई करते हैं। लिखा है कि 500 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है। टोटल हमारे पास जो रुपीज़ है वो 500 रुपया है और ए बी सी में बांटना है कि ए के हिस्से का 2/5 भाग में 16 जोड़ने पर, बी के हिस्से का 3/4 भाग में 70 कम करने पर और सी के हिस्से में 3/5 भाग में 4 रुपया कम करने पर सभी बराबर है। जो पहले का क्वेश्चन है वो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और बढ़ा के दिया है। तो सेम अप्लाई करेंगे और बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने का। तो टोटल हमारे पास कितना रुपीज़ है जी, 500 रुपया। ये याद रखेंगे कि हमारे पास टोटल 500 रुपीज़ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए का देखते हैं। चलिए सबसे पहले ए लिखेंगे। तो ए का हिस्सा कितना, तो ए का हिस्सा 2/5 भाग, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/5 भाग, ए का हिस्सा का 2/5 भाग। तो यहाँ पे लिख देंगे 2/5 भाग और उसमें कितना जोड़ना है, 16। उसमें कितना जोड़ना है, 16। ये किसके बराबर है, वो बराबर है बी के हिस्से का। तो चलिए बी का हिस्सा हम लोग लिखते हैं। बी के हिस्से का कितना, तो बी के हिस्से का 3/4 और उसमें ऐड करना है कितना, ऐड करना नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है 70 कम करने पर। और ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा सी के। सी को यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3/5 भाग, इसका 3/5 भाग दिया हुआ, 3/5 भाग। उसमें कितना कम करना है, 4। वो किसके बराबर होगा, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो मान लीजिए तीनों के एक दूसरे के बराबर है तो हम लोग के मान सकते हैं कि नहीं। चलिए ये तीनों दिया हुआ है कि तीनों एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं के। ठीक है, के मान लेते हैं इस तरीके से। चलिए तो इसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से के मान लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है और टोटल यहाँ पे 500 रुपया इतना याद रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे एक एक करके और अच्छे तरीके से फिर ए बी सी का रेशियो निकालना पड़ेगा सॉल्व करने। सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले को सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ए का रेशियो निकलेगा, नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो बी का, और नीचे वाले का फिर सी का निकल जाएगा। ठीक है, चलिए नया पेज में इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ए वाला जब निकालेंगे ये, तो क्या होगा, ये 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो k - 16 हो जाएगा। और ये 2/5 जो होगा वो हो जाएगा हमारा, पलट जाएगा 5/2, इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तीनों तो इक्वल है। जो पिछले वाला क्या किए थे, ऊपर का जो 2 है, 3 है, उसका एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 का एलसीएम तो 6 हो गया और 6 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो चलिए इसको नया पेज में बना लेते हैं। तो ए का निकालेंगे तो k - 16 हो जाएगा और 5/2 होगा मल्टीप्लाई में और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए तो k निकालते हैं। सबसे पहले ए का निकालते हैं। तो ए के लिए हमने कहा कि k में माइनस कितना करना पड़ेगा, 16। ठीक है, 16 माइनस करेंगे प्लस इंटू करना होगा। जो 2/5 था वो 5/2 हो जाएगी
और एलसीएम हमारे पास 6 था। बस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए का वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 3 बार में, ठीक है, 2 से कटेगा 3 बार में, इसको काट देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 3 जा 15 हो गया। 15 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 के, ठीक है, माइनस अब 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 240, तो यहाँ हो जाएगा 240। ठीक, चलिए ए का निकल गया है, ए का इतना हमारा वैल्यू निकला। अब बी के लिए चलते हैं, तो चलिए बी का थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें क्या होगा कि 70 जो है उधर जा कर के प्लस हो जाएगा के प्लस 70, और 3/4 है वो हो जाएगा 4/3, और 6 मल्टीप्लाई होगा तो के प्लस 70 बी निकालेंगे तो चलिए इसको बी निकालते हैं। बी निकालेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, के प्लस 70, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4/3 मल्टीप्लाई में, और इंटू जो हमारे पास 6 था, 6 कौन, जो एलसीएम निकाले थे, इसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे 2 बार में। हमारे पास हो गया 4 दूनी 8, 8 को के से करेंगे तो 8 के, ठीक है, 8 के प्लस 8 सते 56, यहाँ 8 को 70 भी तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 560। अब हम लोग चलेंगे सी की तरफ, सी निकालेंगे, ठीक है, सी निकालेंगे। चलिए सी निकालेंगे, तो सी निकालेंगे तो देखते हैं सी कैसे निकलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे बैक आते हैं, तो सी निकालेंगे तो ये जो 4 हमारा है ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 3/5 है वो पलट करके 5/3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सी निकालते हैं, तो हो जाएगा के प्लस 4, के प्लस 4, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन इसको अच्छे से बनाइएगा, बन जाएगा के प्लस 4 इंटू, और क्या था यहाँ पे देख लीजिए 3/5 है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3/5 है वो बदल के हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा जी, 5/3, 5/3, और मल्टीप्लाई किससे होगा, 6 से होगा, क्योंकि एलसीएम 6 आया था। चलिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे, 3 2 जा 6, ये 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, तो 10 के यहाँ पे हो गया 10 के, और फिर ये 4 से भी होगा तो 10 चौके 40, कितना हो गया, 10 चौके 40। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, और थोड़ा और भी ध्यान देना है, यहाँ पे क्या देना है कि जो 6 मल्टीप्लाई होगा वो 5000 में भी होगा, क्योंकि सारे मिला करके जब ऐड करेंगे तो उतना हुआ, तो वहाँ 6 बचे 30,000 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे पीछे, इसको मल्टीप्लाई करना किससे, 6 से भी मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सबसे मल्टीप्लाई 6 किए थे, तो यहाँ भी 6 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3000। अब सबको ऐड करने पर 3000 होगा, ए बी सी का ऐड करने पर 3000 होगा। तो अब ऐड करिए, देखिए यहाँ ए हमारे पास कितना आ चुका है, ए हमारे पास देखिए ये आ गया है 15 के माइनस 240, और बी हमारे पास 8 के प्लस 560, और सी आ गया है 10 के प्लस 40। तो इसको ऐड करेंगे और 3000 लिख देंगे, तो यहाँ 15 के ऐड होगा, 8 के ऐड होगा, 10 के ऐड होगा, तो कितना हो गया, 15 10 25 8 33 के, तो टोटल हो जाएगा 33 के, ठीक है, प्लस 240 और एक यहाँ पे 40, ये ऐड होगा 600, 600 में 240 घट जाएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट है, तो 600 में 240 अगर घट जाएगा तो कितना बचेगा, 600 में 200 गया तो बच गया हमारे पास 400, 400 में 40 गया तो 380, 360, कितना बचेगा 360, और टोटल हमारे पास यहाँ पे है 3000, 3000 है क्योंकि 5 6 जा 30। चलिए इसको सॉर्ट आउट करेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे। जैसे के का वैल्यू निकालेंगे, थोड़ा और एक ठो पेज ले लेते हैं, ठीक है, चलिए एक ठो और पेज लेते हैं यहाँ पे, तो 33 के आ चुका है हमारे पास, ठीक है, और 3000 में हम लोग 360 घटाना भी तो है, 360 घटाना भी है,
तो यहाँ पे हो गया 33 के, टोटल हमारे पास हो जाएगा कितना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2640 हो जाएगा, 2640। चलिए इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, काट लेंगे, 33 की टेबल से ये कट जाएगा हमारे पास 160, 160, ठीक है। तो देन फाइंड द शेयर ऑफ ए, तो ए का निकालना है, यानी के का वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 160। अब ध्यान से पढ़िए, यही आंसर हम लोग का होने वाली है। देखिए ए का शेयर कितना था, इसको सॉल्व करिए, ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो ए का हिस्सा में 160 ही आएगा। इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे ना, यहाँ पे सी देख लीजिए, सी कितना है, 3/4 - 4, ठीक है, बराबर के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर 160 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं, चलिए इसको नेक्स्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। कहा है कि 3 कक्षाओं में छात्रों का अनुपात 4, 6 और 9 का अनुपात में, 3 कक्षा है, ठीक है। तो पहली कक्षा में मान लीजिए 4x है, दूसरी कक्षा में 6x है, तीसरी कक्षा में 9x है। इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहली कक्षा में 4x विद्यार्थी है, दूसरी कक्षा में 6x विद्यार्थी है, तीसरी कक्षा में 9x विद्यार्थी है, ठीक है, 9x विद्यार्थी है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब उसमें कहता है कि प्रत्येक में 12-12 जोड़ दें। प्रत्येक में आप 12 जोड़िए, प्रत्येक में 12 जोड़ेंगे, प्रत्येक में 12 जोड़ेंगे, तो अनुपात किस तरीके से रह जाती है, तो अनुपात हमारा बन जाती है 7, 9, 12, 7, 9, 12, इस तरीके से हो जाती है। तो ये अनुपात है तो x मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लेकिन सबको नहीं सॉल्व करना है, किसी एक को लेकर के सॉल्व अगर कर देंगे तो हमारा एक का वैल्यू निकलेगा, मतलब x का वैल्यू निकलेगा। फिर हम लोग को 4, 6 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल हो जाएगा, कुल बच्चे की संख्या। तो इसको लेकर के बनाते हैं, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 3x = 12, 3 से कटेगा ये 4 बार में, तो x का वैल्यू हमारे पास हो गया है 4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, 4, 6, 9 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। पहला कक्षा में 16 विद्यार्थी, दूसरा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, दूसरी कक्षा में 24 विद्यार्थी, तीसरी कक्षा में 9 चौके 36। बस टोटल इसको जोड़ दीजिए और आंसर आपके हाथ में। इस तरीके से 76 जोड़ेंगे तो हमारे आंसर हो जाएगा 76, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बनाइए, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन बनेगा आसानी से। चलिए इसको पढ़ते हैं और बनाते हैं। कहता है कि एक स्कूल में 1554 विद्यार्थी है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना टोटल आपके पास एक स्कूल में कितना विद्यार्थी है जी, 1554 विद्यार्थी है। और ये जो है उसमें बॉयज़ भी है और गर्ल्स भी है, ठीक है। बॉयज़ जो है वो 4 और ये 3 के अनुपात में है। तो पहले एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1554 में आपको डिवाइड करना होगा इन दोनों को जोड़ के, 4, 3, 7। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ 7 2 जा 7 2 जा 7 2 जा 222 आ जाएगा। मतलब एक का वैल्यू 222 है। तो 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से भी करेंगे तो बॉयज़ और गर्ल्स का आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बॉयज़ जो है निकल के आ गया है, एक का वैल्यू है 222, तो 4 अनुपात में था, तो टोटल कितना हो गया 8 8 8। गर्ल्स कितना था, तो गर्ल्स हमारे पास था, गर्ल्स जो था वो था, एक का वैल्यू है 222 और गर्ल्स जो था वो 3 अनुपात में थी, तो कुल मिला के 6 6 6। इस तरीके से है पहले वाला।
अब क्वेश्चन क्या कहा है आगे देख लेते हैं। इसमें कहा है कि कुछ दिन बाद 30 बच्चों ने प्रवेश किया, 30 लड़कियों ने प्रवेश किया। कुछ दिन के बाद 30 लड़की आ गई, तो 30 लड़की आ जाने के बाद इस तरीके से अनुपात हो गया है 7:6 हो गया है। तो चलिए 30 विद्यार्थी और आ गई है, और 30 विद्यार्थी सिर्फ लड़की है, तो लड़की में ऐड करेंगे। अभी लड़की 666 थी, उसमें 30 ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो हमारे पास 696। अब जो लड़की हो गई है 696, लेकिन लड़की का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। तो 6 से अगर इसको हम लोग डिवाइड कर दें, 6 से इसको हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए आप। तो इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा 6 1 जा 116। तो लड़का का अनुपात कितना होगा, तो लड़का तो अभी हमारे पास 7 रेशियो हो चुका है, तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 166 को तो 812 हो जाएगा। अब देखिए पहले जो लड़का था वो था 888, और अब लड़का हो गया 512, मतलब कि कुछ लड़के चले गए हैं। तो वही निकालना था कि कितने लड़के चला गया, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे जी, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 76। ठीक है 76, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 76। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरीके से आप देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन बनेगा। चलिए 75 क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको आप बना सकते हैं, मज़ा आएगा इसको बनाने में। लिखा हुआ है कि एक परीक्षा चयनित और अचयनित विद्यार्थियों का अनुपात 9:2 है। कहता है एक परीक्षा हुई है, जैसे आप लोग की परीक्षा होती है, तो एक परीक्षा हुई है जिसमें चयनित सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का अनुपात दिया हुआ है। देखिए उसके बाद पहले इसको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए टोटल विद्यार्थी है, ठीक है, इस तरीके से हम आपको करके बताते हैं। चलिए टोटल विद्यार्थी है, एक में सेलेक्टेड है, एक में अनसेलेक्टेड है, ठीक है, ये सेलेक्टेड है और ये अनसेलेक्टेड है। तो पहले सेलेक्टेड देखते हैं। सेलेक्टेड बोला है कि 9:2 है सेलेक्टेड अनसेलेक्टेड का, तो मतलब 9x मान के चलिए, ठीक है, और अनसेलेक्टेड 2x। तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 9 to 11x, यानी कुल विद्यार्थी है 9x और 2x मिला के 11x है। अब क्वेश्चन क्या कहा है वो ध्यान से देखिए। कहा है कि यदि 80 कम विद्यार्थियों ने आयोजन किया होता है, मतलब 80 स्टूडेंट नहीं रहता है उस एग्ज़ाम में, और 20 विद्यार्थी चयनित नहीं होता, तो हमारे रेशियो इस तरीके से हो जाता सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का। मतलब कि अनसेलेक्टेड 1 हो जाता, सेलेक्टेड 5 हो जाता, कुल मिला के 6 हो जाता है रेशियो, इस तरीके से। अब उसको हम लोग को बनाना है, तो यहाँ पे एक नया पेज ले लेते हैं और बनाते हैं। क्या कहा कि टोटल विद्यार्थी हमारे पास 11x, उसमें 80 विद्यार्थी नहीं रहता, तो सेलेक्टेड कितना होता, और सेलेक्टेड 20 नहीं होता, तो सेलेक्टेड हमारे पास 9x है, और उसमें से 20 विद्यार्थी नहीं रहता, मतलब 20 विद्यार्थी सेलेक्टेड नहीं होता, मतलब कि कम होता, तो हमारा किस तरीके से होता 6:5 के रेशियो, क्योंकि 6 है टोटल और 5 है जो सेलेक्टेड हुआ था जब 20 नहीं था तब। बस इसको सॉल्व कर दीजिए और बना दीजिए आंसर। तो यहाँ पे देखिए 5 से मल्टीप्लाई होगा 11 से, और 6 से होगा 9 छक 54, 11 5 55, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 55 में से 54, मतलब x का वैल्यू निकल के आएगा कितना, तो 8 5 40, 400, और 6 दूनी 12, 120, 400 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा, 400 में 120 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए। तो हमारे पास बच के आ गया कितना, 400 में 100 गया 300, और 300 में हमारे पास उसमें 20 चला गया, यानी 300 280, तो x का वैल्यू आ गया है 280। अब क्या कहा कि निकालिए वो टोटल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितना था, टोटल विद्यार्थी था 11x था, तो x का वैल्यू 280 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो आ जाएगा हमारे पास इस तरीके से 3
080 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थी प्रारंभ में इतना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन। कितना हो जाएगा जी? सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा, आराम से इसको बना लेंगे। चलिए, तो इस तरीके से क्लास को ख़त्म करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, क्लास पसंद आई है तो बिल्कुल लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला जो चैप्टर होगी वो कौन कौन सा आप लोग के लिए है, कौन सा पढ़ना चाहते हैं, वही जो है क्लास लेकर के आएंगे। और बहुत ही जल्द ही इस चैनल पे आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, वो बिल्कुल फ्री एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। तो आप लोग से पोल करता हूँ कि बताइए सबसे पहले कौन सा चैप्टर का जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो कराया जाए। ठीक है, 25/25 लाने के लिए 25 क्वेश्चन किया जाएगा, जो बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन होगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन एवरी चैप्टर का कराएंगे, 2 क्लास में कंप्लीट कराएंगे, एक चैप्टर 2 क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।